हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 के मैथमेटिक्स का जो 1.2 है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो 1.2 के हम लोग एक नंबर को छोड़ देंगे, जो 2 नंबर है उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 नंबर जो हिसाब है वो है, चलो एक मुसल्लस मसाविल इजला का महित मालूम करे अगर उसकी एक जिला की लंबाई 4y + 2 सेंटीमीटर हो। क्या कर रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम लोग को पेरीमीटर निकालना है। अगर एक साइड का जो लंबाई है वो है 4y + 2 सेंटीमीटर, तो जानते हैं हम लोग जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका तमाम साइड का जो लेंथ होता है वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग को एक साइड का नाप दिया हुआ है, मेजरमेंट दिया हुआ है, हम लोग को पेरीमीटर निकालना है उसका। तो चलिए मैथ को सॉल्व करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एक नाप है वो है 4y + 2 सेंटीमीटर। ओके, ये जो 4y + 2 सेंटीमीटर है, हमेशा याद रखिएगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड की लंबाई जो होगा वो तीनों साइड की लंबाई सेम होगा। ओके, तो हम लोग जानते हैं पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग को जो फॉर्मूला चाहिए वो क्या है, आप लोग जानते हैं? अगर जानते हैं तो मुझे कमेंट में आप बताइए। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखिए पेरीमीटर में निकालते हैं इसका। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, देखिए ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो निकालने के हम लोग को 3 × 1 साइड ऑफ ट्रायंगल चाहिए। ठीक है, सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग का यूनिट में, तो हम लोग को 3 × 1 साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए 3 × 1 साइड का एरिया जो मेजरमेंट दिया हुआ हम लोग का कितना है 4y + 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना है 3 × 4 12y, y कहाँ हो जाएगा भाई, 3 × 2 = 6 सेंटीमीटर। 12y + 6 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए हम लोग यहाँ पे जो नाप है वहाँ पे 3 साइड का एक जैसा होगा। इसके बाद देखिए जो 3 नंबर है उसको देखते हैं। चलो एक मुस्ततिलनुमा खत का रुकबा मालूम करें जिसकी लंबाई 8x + 3y सेंटीमीटर और चौड़ाई 8x - 3y सेंटीमीटर हो। क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगल का हम लोग को एरिया निकालना है। एक उसकी जो साइड की जो लंबाई है उसकी लेंथ जो है वो है 8x + 3y और जो ब्रेथ है वो है 8x - 3y। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो रेक्टेंगल है वो ऐसा होगा, ये मान लेते हैं रेक्टेंगल है। ओके, इस रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो है 8x + 3y और जो ब्रेथ है वो है 8x - 3y। ठीक है, ये उसका ब्रेथ है। ओके, तो ये जो है इसका लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकालना है, इस रेक्टेंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेंथ हम लोग का कितना दिया हुआ है 8x + 3y, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, ब्रेथ थे, ब्रेथ हम लोग का कितना 8x - 3y स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप लोग इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप लोग जानते होंगे एक फॉर्मूला, ये देखिए यहाँ पे a² - b², इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। जी हाँ, ये जो होगा इसका फॉर्मूला a² - b² का फॉर्मूला होगा a + b × a - b। ठीक है, a + b × a - b इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 8x को a मानते हैं और 3y को b मानते हैं तो देखिए ये फॉर्मूला हम लोग का यहाँ पे सेम होगा a + b × a - b। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 8x को मानते हैं तो क्योंकि यहाँ पे a² है तो हम लोग क्या देंगे 8x² देंगे, 8x² माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस तो माइनस दे दिए, b², b हम लोग किसको माने हैं 3y को, तो क्योंकि यहाँ पे b² है तो हम लोग क्या देंगे 3y² देंगे। ओके, यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए 8 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 8 का स्क्वायर, 8 × 8 कितना होता है 64, x का स्क्वायर x² ही होगा, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, जब हम लोग 9 देंगे, y का स्क्वायर y² स्क्वायर सेंटीमीटर। ये होगा इसका आंसर।
उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये समझ गए हैं तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए ये वीडियो। इसके बाद देखिए हम लोग 4 नंबर सॉल्व करेंगे। 4 नंबर में है, चलो एक मुरब्बानामा खत का रुकबा m में जाहिर करें जिसके एक जिला की लंबाई 3m-4 मीटर है। अगर मुरब्बा का महित 8 मीटर हो तो चलो m की कीमत मालूम करते हैं। यानी इसका जो है क्या कर रहा है, एक मुरब्बानामा खत है यानी स्क्वायर है, उसकी स्क्वायर की जो एक जिला की लंबाई है वो है 3m-4। तो अब क्या कर रहा है, अगर एक जिला की लंबाई 3m-4 है तो अगर इस मुरब्बा का महित 8 मीटर है, इस मुरब्बा का महित क्या है 8 मीटर है, तो हम लोग को m का वैल्यू निकालना है। इसके लंबाई में जो m है उसकी कीमत निकालना है। तो चलिए देखते हैं मैथ को। ये मान लेते हैं स्क्वायर है, इसकी एक जिला की लंबाई जो है वो कितना है 3m-4। तो हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर की एक साइड की लंबाई अगर ये जितना है वो सारे साइड की लंबाई उतना ही होगा, है ना। तो ये स्क्वायर दे दिया है। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि इसका जो पेरीमीटर है वो 8 मीटर है, तो m की कीमत क्या होगा, यहाँ पे जो m है इसकी वैल्यू निकालना है हमको। तो ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके जो पेरीमीटर है उसको निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू, तो देखिए इस स्क्वायर हम लोग पेरीमीटर अगर निकालेंगे तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं, मैं वीडियो में दे दिया हूँ, लिंक दे सकते हैं आप लोग। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो है 4 इंटू 1 साइड। तो देखिए 4 इंटू 1 साइड, तो 1 साइड हम लोग को दिया हुआ है 3m-4, तो हम लोग क्या देंगे 4 इंटू 1 साइड कितना है हम लोग का 3m-4 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब। ठीक है, तो 4 इंटू 3 12m माइनस 4 इंटू 4 हम लोग का होता है 16 सेंटीमीटर, यानी 12m माइनस 16 cm हम लोग का क्या निकला, हम लोग का पेरीमीटर निकला। अब यहाँ पे बताया गया है कि इस स्क्वायर है, इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो अगर 8 है तो हमको m का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं हम लोग का पेरीमीटर कितना निकला है 12m माइनस 16 cm सेंटीमीटर, है ना। तो हम लोग को इसके बराबर होगा 8। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 12m माइनस 16 इक्वल टू 8। ठीक है, ऐसा ही होगा क्योंकि अभी बताया गया है उसका पेरीमीटर 8 है। और देखिए हम लोग 12m को इधर करेंगे, 12m अगर यहाँ पे माइनस 16 है तो इक्वल टू के इस पर अगर ले आएंगे तो हम लोग क्या होगा प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 16 हो गया। ठीक है, इसका साइन बदल जाएगा और 12m इक्वल टू देखिए 8 और 16 को हम लोग को जोड़ना है तो हम लोग कितना होगा 24 और m इक्वल टू देखिए 12 किस में है मल्टीप्लाई में है, तो अगर इक्वल टू के इस पर ले आए हम तो क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 12। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 12 1 जा 2 1 12 1 जा 1 12 2 जा 24, तो m इक्वल टू कितना हुआ 2 हुआ। इसलिए हम लोग देख सकते हैं इफ द पेरीमीटर of the square is 8, then the value of m equal to 2। अगर पेरीमीटर 8 है तो m का वैल्यू जो होगा वो 2 होगा। हम लोग को क्वेश्चन में यही कहा गया था कि अगर जो पेरीमीटर 8 है तो उसका m का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग का आंसर हो गया m का वैल्यू 2। ओके, इसके बाद देखिए 5 नंबर में जो ये दिया गया है इसको हम लोग नहीं करेंगे अभी। तब भी अगर आप लोग इनमें से कोई परेशानी करता है 5 नंबर में देख सकते हैं आप लोग, ये इनमें से कोई सवाल अगर परेशान करता है तो मुझे आप बताइए, मैं आप लोग को सॉल्व करके दे दूंगा। तो अब तक के लिए हम लोग 5 नंबर और जो 6 नंबर है उसको छोड़ देते हैं। अब देखिए 7 नंबर में हम लोग का देखते हैं। 7 नंबर मुख्तसर का दिया हुआ है, 1 नंबर 7 नंबर का एक देखिए। अब 7 नंबर का 1 नंबर में दिया हुआ है a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। इसको हम लोग को हल करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए आप लोग देख सकते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं।
देखिए अभी ब्रैकेट को हम लोग को सिर्फ हटाना है, ठीक है। हम लोग को आंसर जो है इसका मिल जाएगा। तो ए की जगह ए दिए माइनस बी दे दिए। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 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 ही होता है, तो प्लस हो जाएगा बी, ओके, प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा सी, प्लस 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 ही होगा, यहाँ पे प्लस सी हो जाएगा, इसका प्लस माइनस माइनस ए। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि हम लोग इसको काट सकते हैं। देखिए प्लस ए है, माइनस ए कट गया, इसका माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी कट हो गया, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा 0। ये हम लोग का 7 नंबर के एक का आंसर मिल गया। इसके बाद देखिए 2 नंबर को कैसे आसान है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, प्लस है, फिर b प्लस सी, बी माइनस सी, प्लस है, c प्लस ए, सी माइनस ए। तो देखिए a प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला है, आप लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला है ना। ये फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग ये फॉर्मूला को अगर सॉर्ट करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हो गया। इसके वजह से प्लस है तो प्लस दे दिए, ओके। इसके बाद इसी तरह से यहाँ पे देखिए बी प्लस सी, बी माइनस सी, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो हम लोग अगर बी को ए मानते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा, सी को अगर यहाँ पे बी मानते हैं तो यहाँ पे सी हो जाएगा, तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस दे दिए, सी प्लस है सी माइनस है, इसका मतलब सी यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। उम्मीद करता है आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या देंगे, ए स्क्वायर माइनस का माइनस देंगे बी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर प्लस 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 सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए अगर प्लस ए स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर है, ये खत्म हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खत्म, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर खत्म, तो हम लोग कितना आया 0 आ गया इसका आंसर, ठीक है। इसी तरह 3 नंबर होगा, ठीक है। तो 3 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स इंटू वाई बाई एक्स प्लस एक्स बाई वाई इंटू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे जो नीचे दिया गया है यहाँ पे एक्स वाई, इसका हम लोग सबसे पहले एलसीएम करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे रख दिए, इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक्स और वाई का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई होगा, एक्स वाई दे दिए, एक्स वाई को वाई से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा, इस एक्स को ऊपर वाला एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, माइनस तो माइनस दे दिए, इस एक्स वाई को अगर एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हम लोग का वाई, वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा वाई स्क्वायर हो गया, ये हो गया, इनटू यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई का एलसीएम आएगा, तो देखिए एक्स वाई को एक्स से डिवाइड करेंगे वाई आएगा, वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर आएगा, प्लस वाई को एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई को वाई से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का, एक्स आएगा, एक्स को एक्स से इंटू करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर आएगा इंटू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही रहेगा माइनस वाई स्क्वायर, इसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे एक ठो इंटू वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम लोग सबसे पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये हो गया, ये ब्रैकेट हो गया इंटू वाई स्क्वायर बचा रहा हम लोग का, वाई स्क्वायर यहाँ पे दे दिए। अब देखिए एक्स वाई यहाँ पे है, एक्स वाई यहाँ पे है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा हम लोग, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, यहाँ पे ऊपर जो हम लोग क्या किया पहले एक्स स्क्वायर दे दिए, इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे, मतलब अगर पहले हम लोग एक्स को प्लस में लिखते हैं तब भी होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस में है तो एक्स स्क्वायर हम लोग प्लस में कर दिए, वाई स्क्वायर बाद में कर दिए और इंटू वाई स्क्वायर यहाँ पे दे दिए और दोनों वाला नीचे जो है मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लोग एक तरफ करते हैं तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू नीचे लाइन लेंगे, नीचे क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होगा या नहीं, कैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया एक तो इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला जो होगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम, ए प्लस, अगर ए हम लोग एक्स स्क्वायर को मानते हैं, इफ ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा तो देखिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर को हम लोग उल्टा करके लिखेंगे, कैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए और एक बात यहाँ पे है, ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे काट देंगे, यहाँ पे काट देंगे, दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों को हम लोग काट सकते हैं, दोनों खत्म हो गया तो हम लोग क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला करते हैं तो हम लोग ए क्या होगा हम लोग का, एक्स स्क्वायर ए होगा
तो हम लोग क्या होगा एक्स स्क्वायर का यहाँ पे ए स्क्वायर होगा अभी माइनस बी स्क्वायर, मतलब बी क्या वाई स्क्वायर है, अब स्क्वायर की जगह स्क्वायर देंगे। हो गया, समझ में आ गया आप लोग का। हम लोग एक्स स्क्वायर को ए माने हैं, तो जब एक्स स्क्वायर को जब हम लोग ए माने हैं तो हम लोग का ए स्क्वायर मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डबल ए स्क्वायर होगा, यानी इस तरह होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं एस के ऊपर स्क्वायर है, उसके बाद और एक स्क्वायर है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे डबल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का पावर 4 हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर का पावर भी 4 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग 3 नंबर भी समझ गए होंगे। ठीक उसी तरह आप देखिए 4 नंबर में बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी। तो यार देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी को क्या होगा ए बी होगा, प्लस माइनस माइनस ए इंटू सी को ए सी होगा, प्लस है तो प्लस दे देंगे, बी इंटू सी बी सी प्लस माइनस माइनस ए बी, बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी होगा, प्लस सी ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए सी होगा, प्लस माइनस माइनस सी बी यानी बी सी। ओके, ये हो गया। अब देखिए प्लस ए बी माइनस ए बी कट हो गया, माइनस ए सी प्लस ए सी कट हो गया, प्लस बी सी माइनस बी सी, तो हम लोग क्या आएगा आंसर 0। ठीक है, ये और आसान है 4 नंबर। इसके बाद देखिए 5 नंबर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये और भी आसान है, सेम होगा। ठीक है, दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस है एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा, प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, प्लस जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया। अब देखिए प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो हम लोग क्या आया 0 आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 6 नंबर को, देखिए 6 नंबर में है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स क्यूब इंटू एक्स जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है फिर यूज करेंगे हम लोग। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम लोग ए इक्वल टू क्या मानते हैं एक्स क्यूब मानते हैं अगर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एक्स क्यूब का होल स्क्वायर होगा। ठीक उसी तरह हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए को मानेंगे एक्स और बी को मानेंगे वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब का स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक्स क्यूब को ए माने हैं तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हुआ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद प्लस है यहाँ पे तो प्लस दे दिए, सेम यहाँ पे भी वैसा ही होगा वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे वाई को हम लोग ए माने हैं, वाई क्यूब को ए माने हैं और जेड क्यूब को बी माने हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग वाई क्यूब का स्क्वायर माइनस जेड क्यूब का स्क्वायर। ये हो गया प्लस। इस तरह जेड क्यूब प्लस एक्स क्यूब है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या लिखेंगे जेड क्यूब का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है, इसका तो होल स्क्वायर है, तो इसको दोनों को हम लोग को पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 इंटू 2 क्या होता है 6 इंटू माइनस वाई का 6 प्लस वाई पावर 6 माइनस जेड पावर 6 प्लस जेड पावर 6 माइनस एक्स पावर 6। ये हो गया। अब देखिए हम लोग इसको काट सकते हैं या नहीं, प्लस एक्स 6 माइनस एक्स 6। ठीक है, प्लस वाई पावर माइनस वाई पावर 6 प्लस वाई पावर 6 माइनस जेड पावर 6 प्लस जेड पावर 6, तो इक्वल टू हम लोग कितना आएगा आंसर 0। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद जो 8 नंबर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए। थैंक्स, बाय बाय।